हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। चलिए आज का हमारा जो सेशन है उसे हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्चञ्चलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। देखिए राम कथा चल रही है। पार्वती जी पूछ रही हैं शिव जी से कि राम जी जो है वो यहाँ पर नर रूप में जन्म लेकर क्यों आते हैं, तो भगवान है। शिव जी बता रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण है और कारण भी ऐसे एकदम अद्भुत, आम व्यक्ति की तो समझ में आसानी से वो आ भी नहीं सकते। दूसरा, भगवान आते भी हर कल्प में है। अब कल्प की बात करें तो कल्प तो करोड़ों वर्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड भी हैं, तो करोड़ों अरबों ब्रह्मांड हैं। भगवान हर ब्रह्मांड के हर कल्प में जाते हैं, है ना। किस किस कारण से जाते हैं, भगवान की मर्जी, अलग अलग कारण चूज करते हैं वो जाने के लिए। कल हमने सुना कि किस प्रकार से नारद जी जो है वो विमोहित हो गए। देव ऋषि नारद, जो भगवान के मन का अवतार कहा जाता है जिनको, वो विमोहित हो गए, है ना। लेकिन वो होते हुए भी उन्होंने स्वयं के आचरण से एक शरणागति किस प्रकार से की जाती है, भगवान के चरणों का आश्रय जो है वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, वो उन्होंने हमें प्रकट करके दिखाया। तो एक किस्म से कल की जो कथा है वो शरणागति का एक उदाहरण है ना। जो भी नारद जी को माया का प्रभाव हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा यही कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने कह दिया कि भाई रहूंगा तो मैं आपका दास ही, है ना, मैं इंद्रियों का दास नहीं बनने वाला। हालांकि ही वॉज क्वाइट क्लोज टू दैट एस्पेक्ट। कह ये रहे थे कि मुझे विश्व सुंदरी जी से विवाह करना है, लेकिन वो विवाह करते करते जैसे उन्होंने भगवान को देखा, उनकी जो भक्ति थी वो दोबारा से प्रबल हो गई और उन्होंने ये कह ही दिया कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। तो इस कथा को हमने पहले इसलिए किया ताकि हम एक उदाहरण प्रस्तुत करके इस बात को समझ सके। एक स्टैंडर्ड हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि देखिए अगर हमें भगवान से मांगना ही हो कुछ, तो हमें क्या मांगना चाहिए। पहली क्लास में हमने एक कथा की थी, 2 मिनट की है कथा। वो ये कि एक बुढ़िया माई जो है वो पर्वत की चोटी पर रहती थी, गरीब थी, वृद्ध थी, उसके पास कोई सहारा नहीं था। रोज वो नीचे आती थी, जंगल से वो पेड़ों की लकड़ियां बीनती थी, वापस ले जाती थी, उन लकड़ियों को जलाकर अपना चूल्हा जलाती थी और थोड़ा बहुत जो कंदमूल फल बनाकर खाती थी। एक दिन बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, तूफान था। बुढ़िया बेचारी फिर भी गई। माई ने कहीं से सूखी लकड़ियां ढूंढी, उनको कपड़े में लपेटा, ऊपर जा रही थी, अचानक फिसल गई, सब लकड़ियां बिखर गई, बहुत आद्र अवस्था हो गई। तो उस माई ने कहा, हे भगवान,
तो उसने इतने आर्द्र भाव से पुकारा उनको कि भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए, कह रहे हैं कि ये माँगिए, क्या वर माँगना है आपको? और वो बुढ़िया बोली कि हे भगवान, अब आप आ ही गए हो तो एक काम करो, ये मेरी लकड़ियाँ बिखर गई है, ये ज़रा एक बार मेरे साथ सिमटवा दो, इकट्ठी करके मुझे दे दो। तो ये लेसन इसलिए था कि जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है, हर वक़्त एकदम तैयार रहना है कि किसी भी क्षण अगर भगवान ने हमें ये कह दिया कि वर माँगो तो हम क्या माँगेंगे? हमें पता होना चाहिए। अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें भगवान के चरणों की सेवा चाहिए, हमें भगवान की भक्ति चाहिए, बस। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और चीज़ें हमें इधर-उधर दिखने लगे और हम उनको माँग माँग बैठें। और स देखिए, ये ख़ासकर हमारे लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। हमारी जो लकड़ियाँ हैं वो चारों तरफ बिखरी हुई हैं। जैसे ही हम नज़र दौड़ाते हैं, ये लकड़ी, वो लकड़ी, ये लकड़ी, वो लकड़ी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये सब सारी इच्छाएँ थोड़ी देर में भगवान की भक्ति को हमारे मन मस्तिष्क से हटा देती हैं, भुला देती हैं। ठीक? कल आके नारद जी ने हमें सचेत किया कि अगर कुछ भी हो जाए, माया आ ही जाए, भगवान ने लीला रच ही दी है ना? तो भी शरणागति नहीं छोड़नी, ठीक? अब जो कल की लीला थी, हमने देखा कि भई नारद जी गए स्वयंवर में बैठे, उन्होंने इच्छा की कि भई मेरा मेरा चुनाव हो, उनको नहीं मिली। दुल्हनिया ले गए लच्छिनिवासा। भगवान जो हैं वो ले गए अपनी माया को, क्योंकि माया के पति तो भगवान ही हैं। तो लेकिन ये सब हुआ कैसे? श्री भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से हुआ। भगवान ने बोला भी कल, उन्होंने कहा कि मम इच्छा कही दीन दयाला। दीन दयाल ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस बात को नोट किया कि जब भगवान की इच्छा चलती है तो सबका मंगल ही मंगल होता है। लेकिन जैसे ही हम, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम, कि जैसे ही हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी समझ से भगवत इच्छा के ऊपर अपना शासन करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमारा पतन जो है कितना जल्दी हो जाता है। भक्ति से हम कैसे दूर चले जाते हैं, इतनी जल्दी चले जाते हैं। वो आज की कथा जो है वो हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए आई है। आज की कथा है महाराज प्रताप भानु की कथा। जी, इस कथा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत डिटेल में वर्णन किया है, बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और ये एक हैरानी का विषय भी है क्योंकि इतने लोगों से मैं बात करता हूँ कि आपने रामचरितमानस पढ़ी है? प्रत्येक व्यक्ति कहता है, "हाँ, हाँ, बहुत पढ़ी है हमने तो, बहुत पढ़ी है।" और हमने कहा प्रताप भानु महाराज की कथा तो उनको पता ही नहीं है, लेफ्ट राइट देखने लगते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमने जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ी, क्योंकि प्रताप भानु जी की कथा जिस प्रकार से आती है रामचरितमानस में, जिस मोड़ पर आती है रामचरितमानस में, वो हमें विशेषकर यही दर्शाने के लिए, यही बताने के लिए, ये याद दिलाने के लिए आती है कि मंगल अगर हमें चाहिए तो वो कैसे होगा? वो होगा जब भगवान की इच्छा चलेगी। हमारी इंद्रिय तृप्ति कब हम पर हावी हो जाए हमें पता नहीं लगता है, इसलिए हमें हमेशा जो है वो अलर्ट रहना है, एकदम चौकस रहना है, सतर्क रहना है। सबसे पहला ध्यान किस बात का रखना है? आज की कथा हमें बताएगी कि सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि कुसंग, कुसंग क्या है? एक चीज़ तो है साधु संग, दूसरा है कुसंग। तो कुसंग का ध्यान कैसे रखना है और किस प्रकार से कुसंग अपना कार्य करता है, कितनी जल्दी, कितनी शीघ्रता से कार्य करता है। साधु संग का प्रभाव तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम साधु संग को सोख पाते हैं कुछ समय के बाद, लेकिन कुसंग जो है उसका असर हम पे 1 मिनट में पड़ जाता है, बहुत जल्दी, ठीक है? और दूसरी चीज़ आज की कथा जो हमें ये बताएगी, हम देखिए हमारे यहाँ पहले भी ये बोला गया है कि जो अगर हम कोई गलती करते हैं, किसी भी गलती की सज़ा क्या है? कोई भी पाप कर्म की सज़ा क्या है? जी, सबसे पहले आप ये ठीक प्रकार से समझ लीजिए कि किसी भी पाप की सज़ा ये है कि आपको दूसरा पाप करने का अवसर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। दूसरा पाप आपने किया, तो और पाप आ जाएँगे और आप उनको करते-करते धीरे-धीरे आपके मन से वो हिचक ही निकल जाएगी पाप करने की, हेजिटेशन ही चली जाएगी। आप उसको पाप को इस प्रकार करने लगेंगे जैसे वो पाप है ही नहीं। थोड़े समय में आप भूल ही जाएँगे कि ये पाप हुआ करता था, है ना? तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि पहली गलती ही नहीं करनी। पहली गलती होगी तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि दूसरी गलती होने को एकदम तैयार है, ठीक है? तो कुछ साइन हैं, कुछ लक्षण हैं कि जब ऐसा होता है तो क्या होने लगता है ना? अगर हम स्वयं से ये पूछना चाहें, अगर हम इस चीज़ का निरीक्षण करना चाहें कि कहीं हम गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहे, तो हमें कुछ प्रश्न स्वयं से पूछ सकते हैं हम। एक तो ये कि क्या हम भगवान की भक्ति को छोड़कर स्वयं की भक्ति की ओर जा रहे हैं?
मतलब भगवत सेवा को छोड़कर हम स्वयं की सेवा कर रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या स्वयं की प्रसन्नता जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में अधिक चिंता है या फिर भगवत सेवा के बारे में हमारा चिंतन लगा हुआ है ना? क्योंकि जैसे ही अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, इसका मतलब ये है कि निजी सुख की खोज में हम हमसे गुरु वैष्णव के प्रति अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर वो हुआ, तो फिर तो माया में व्यक्ति ऐसा उलझ जाता है कि भक्ति के मार्ग पर चलते-चलते साधक को यू टर्न लेकर पाप के मार्ग पर जाने में कोई समय नहीं लगता। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा कि आज की कथा हमारे लिए चेतावनी है कि भक्ति मार्ग पर बहुत-बहुत सावधानी से चलना है हमें, ठीक है? तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भारद्वाज मुनि को सिखा रहे हैं, यह इतिहास पुनीत अति उमई कहि ऋषिकेतु, भरद्वाज सुनु अपर बुद्धि, राम जन्म कर हेतु। राम जन्म के जो कारण है वो शिव जी जो हैं वो उमा जी को बता रहे हैं। अब एक और कारण है वो आप सुनिए। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कह कह देसु, सत्य केतु तह बस ही नरेशु। कहने बड़ी पुरानी कथा है। आम, गिरिजा जी को शिव जी ने सुनाई है। वो ये कह रहे थे कि संसार में एक प्रसिद्ध देश था, कैकई उसका नाम था। वहां पर सत्यकेतु नाम का एक राजा जो था वो रहा करता था। सत्यकेतु नाम का जो राजा था उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि वो बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, धर्म की धुरी को धारण करने वाले थे, नीतियों की खान थे, तेजस्वी थे, प्रतापी थे, सुशील थे, बलवान थे, सब अच्छे गुण जो थे वो उनमें थे। अब ऐसे वीर राजा के दो पुत्र थे। अब जो दो पुत्र थे उनके बारे में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो दोनों पुत्र भी ये समझिए कि क्षत्रिय तो थे तो इसलिए रणधीर तो थे ही थे, साथ में सब गुणों के भंडार थे। विशेषकर जो बड़े वाला पुत्र था उनका नाम था प्रताप भानु, है ना? वो तो उनमें और भी ज़्यादा गुण थे। जो छोटा पुत्र था अरिमर्दन, उनमें भी गुणों का कोई अभाव नहीं था, उनकी भुजाओं में अपार बल था और बड़े तेजस्वी योद्धा थे। दोनों भाइयों में आपस में प्रेम भी था। अब राजा जो थे सत्यकेतु जी, उन्होंने समय के प्रवाह के साथ अपने पुत्रों को बुलाया, उनको कहा कि देखिए ये राज्य मैं आपको देना चाहता हूँ और मैं वन में जाकर भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया। अच्छा, अब राज्य दिया बड़े पुत्र को प्रताप भानु जी को, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि उनमें सब गुण तो थे ही। तो वो वेदों में दिए हुए सारी जो रीतियाँ हैं, जो यज्ञ हैं उनका पालन करते थे। पाप उनके राज्य में कहीं रह नहीं गया था और उसका कारण ये था कि राजा का हित करने वाला। और यहाँ पर तुलसीदास जी ये कहते हैं कि उनका जो एक मंत्री था, जो उनके गुरु के समान था, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान थे। वो जो उनके गुरु थे, जो उनके आ, राजगुरु थे, उनका नाम था धर्म रुचि। तो ये जो धर्म रुचि थे वो बहुत बुद्धिमान थे और राजा को बहुत अच्छी सलाह देते थे। राजा के पास तो बहुत बड़ी सेना भी थी, असंख्य सैनिक थे। तो राजा ने एक दिन डिसाइड किया कि चलिए हम एक काम करते हैं, दिग्विजय के लिए निकलते हैं। इसका मतलब पूरे संसार को हम विजयी कर लेंगे। तो अब आप देखते जाइए कि ये यात्रा जैसे-जैसे आगे चलेगी आप समझ जाएँगे कि ये हम अपनी स्वयं की ही बात कर रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? आज हमारे पास साधु संघ है, भगवान की जो अ, हमारे पास निर्देश हैं, वो ये समझिए कि धर्म रुचि जी के समान हमारे साथ हैं, है ना? हमारी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि वो ही हमें सलाह देते हैं। भगवान के जो निर्देश हैं, भगवान की कथाओं से निकलने वाले जो तत्व हैं, वो हमें अपने जीवन के कदम-कदम पर हमें सलाह देने के लिए, हमें एडवाइस करने के लिए हमारे साथ रहते हैं। बहुत बार होता है, हमारे साथ, आपके साथ भी होता होगा। ऑन अ प्रैक्टिकल प्लेन, जब हम इस जगत में अपना रोज़मर्रा के जीवन में आगे-आगे बढ़ते हैं, कई बार सोचते हैं क्या करें, क्या ना करें? फिर हमें भगवत कथा के द्वारा दिए गए तत्वों में उनके द्वारा छिपे हुए जो लेसन्स हैं, वो जैसे-जैसे हमें ध्यान आते हैं, हमारे लिए निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? तो जब ये निर्णय लेना आसान हो जाता है, तो हम अपनी कमियों पर जो है वो विजय प्राप्त करने लगते हैं। विजय प्राप्त करने लगते हैं तो हमारा जो है बल थोड़ा बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि चलिए अब दिग्विजय की जाए। इसका मतलब हमारी जो सारी कमज़ोरियाँ हैं, उन पर विजय प्राप्त कर ली जाए। यहाँ पर जो प्रताप भानु जी हैं, वो ये कहते हैं कि चलिए दिग्विजय के लिए चला जाए। उन्होंने एक बहुत शुभ दिन का मुहूर्त निकाला, डंका बजा दिया और निकल पड़े अपनी पूरी सेनाओं को लेकर। सेना तो उनकी बहुत थी।
जगह-जगह गए, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, कुछ उन्होंने आसानी से जीत ली और कुछ जीतने में उनको कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी भगवत कृपा से और जो उनके धर्म रुचि जो गुरु थे, उनकी सही सलाहों के साथ उन्होंने सब लड़ाइयों पर विजय प्राप्त की। इतनी विजय प्राप्त की कि उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर सातों द्वीपों को अपने वश में कर लिया। राजाओं को पकड़ा, है ना? उनको बोला कि भैया आप धर्म से, नीति से चलेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो मान लीजिए वरना आपको दंड दिया जाएगा। तो ऐसे कर के समय के साथ पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा बन गए। अब राजा बन गए तो उन्होंने प्रजा का ध्यान रखना शुरू किया। बड़े खुश थे, प्रजा भी खुश थी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जो धर्म रुचि थे उनके बारे में हमने आपको बताया, तो वो जो थे उनका भगवान के चरणों में विशेष प्रेम था। तो वो ही थे जो राजा को हमेशा नीति के बारे में सिखाया करते थे। उनको बताते थे कि किस प्रकार से आपको ब्राह्मणों का, गुरु का, देवता का, संतों का, पितर का, इन सब की सेवा आपको किस प्रकार विधि पूर्वक करनी है। तो अब उनकी गाइडेंस में जो भी जिस प्रकार के उदाहरण बताते थे, राजा जो है उनकी बात मानकर उन सब का पालन करता था। और क्योंकि वो इन सब का पालन करता था, इसलिए वो प्रत्येक प्रकार से उसके राज्य में सुख ही सुख जो है वो सब तरफ बरस रहा था। यज्ञ भी करता था वो। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई मतलब उन्होंने ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने उनको एफर्ट्स में। आप ये समझिए, उन्होंने सारे प्रयास किए कि भई एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो सब होना चाहिए। सब प्रकार के वो यज्ञ भी करते थे, है ना? और जी, एक बार क्या हुआ कि ये सब होते-होते राजा का, आप जानते हैं क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि अपने राज्य का वो दौरा करता रहे, देखता रहे, लोगों से पूछे कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। समय मिलने पर वन में भी जाए, जंगल में भी जाए, वहाँ देखे। अगर उसको लगता है कि जो शांति प्रिय जो जानवर हैं, उनका कोई हिंसक प्राणी, मान लीजिए जितने भी हिंसक प्राणी हुए, वो बिना बात वध कर के छोड़ रहा है। देखिए जीव जीवस्य आहारः, ये तो हम समझ गए कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। वो बात तो समझ में आ गई। लेकिन पहले समय में राजा क्या करते थे कि जब वो जंगलों में घूमते थे, तो देखते थे कि भई क्या किसी ने जानवरों को मार-मार के छोड़ा हुआ है? इसका मतलब ये है कि अपने उदर की जो अग्नि है, उसकी तृप्ति के लिए नहीं मारा गया, बल्कि वैसे ही मार-मार के छोड़ रहा है। तो इसका मतलब वो जो प्राणी है, वो हिंसक प्राणी है। तो ऐसे हिंसक जीव है, वो जानवर है। तो राजा का ये कर्तव्य होता था कि ऐसे हिंसक जो जानवर हैं, उनको देखे, उनको ढूँढे और ढूँढ के उनको मारकर जो बैलेंस है वन का, जंगल का, वो एस्टेब्लिश करे। अब वो जब गए तो उन्होंने वहाँ पर एक ऐसे ही सूअर को देखा। तो वो सूअर देखने में भी पता लग रहा था कि भई कोई ये आम सूअर नहीं है, जंगली सूअर है और वो बड़ा भीषण था, बड़ा भयानक था। उसको देख के लगता था कि ये तो जो है अ, बहुत हिंसक स्वभाव का है। तो अब राजा ने उसको देखा, सूअर ने राजा को देखा, राजा ने बाण चढ़ाया अपने धनुष पे, तो जो सूअर था वो देखते ही देखते वो भागने लगा। अब राजा जो है वो उसके पीछे लग गया, राजा बार-बार तीर चला रहा है, लेकिन सूअर जो है वो मायावी है। वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट हो जाता है। दिखते-दिखते गायब हो जाता है। अब जो राजा था, राजा को बड़ा लगा कि भई ये तो कोई विशेष ही मायावी सूअर है, इसको तो मारना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज़ तो ये तो पूरे जंगल के जो जानवर हैं उनको सबको नष्ट कर देगा। तो अब राजा भी पूरी स्पीड पे उनके पीछे लग गया। राजा के पास एक विशेष घोड़ा था, बहुत द्रुत गति से चलता था। राजा ने पूरी गति अपनी तेज़ कर दी कि भई अब तो सूअर को पकड़ बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन जो सूअर था वो क्योंकि मायावी था, इसलिए उसने राजा की घोड़े से भी अधिक गति से आगे-आगे भागता गया। राजा बहुत दूर निकल गया, है ना? बहुत घने जंगल में चला गया। जैसे-जैसे जंगल जो है वो घना होता जा रहा है, वैसे-वैसे वहाँ पे जो रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, वो भी कम होता जा रहा है। अब बहुत आगे निकल गया और जो सूअर था वो गायब हो गया। अब गायब हो गया, अंधकार होने को था। अब अंधकार होने को है, राजा को डायरेक्शन भी समझ में नहीं आ रही कि मैं किस तरफ से जाऊँ, कहाँ जाऊँ? जब तक सूर्य निकलता है, जब तक सूर्य दिखाई देता है, तो उससे दिशा का भान हो जाता है कि सूर्य किस दिशा में अस्त हो रहा है, तो हमें कौन-सी दिशा में जाना है। तो अब उसको राजा को दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। अब थक भी बहुत गया था, घोड़ा भी बहुत थक गया था।
भूख प्यास लग रही थी। राजा ने सोचा कि भाई जल कहाँ मिलेगा? वो इधर-उधर भटकने लगे। भटकते-भटकते उन्होंने वहाँ पे एक आश्रम देखा। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पर तुलसीदास जी ये कहते हैं कि फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा। ये जो आश्रम था, जो राजा ने देखा है, वहाँ पर तह बस नृपति कपट मुनि वेशा। एक राजा रहता था लेकिन कपटी मुनि का वेश बनाकर। मतलब कपटी तो वो था इसलिए मुनि का वेश बनाकर रहता था। अब राजा का क्या मतलब हुआ वन में भई एक मुनि के रूप में रहने का? ये राजा वही राजा था जिसको एक बार महाराज प्रताप भानु ने युद्ध में जो है वो हरा दिया था। इससे उनकी बहुत लड़ाई हुई थी और जो ये राजा था वो उनसे बहुत द्वेष लेकर अपना राज्य छोड़ के चला गया था। बाद में महाराज प्रताप भानु ने ढूँढा कि भई राजा कहाँ गया है इस राज्य का? तो उनको वो राजा कहीं मिला नहीं, ठीक? लेकिन वो राजा जो था वो महाराज प्रताप भानु के लिए बहुत द्वेष भाव रखता था, बहुत उनके प्रति उनकी शत्रुता थी। वो जंगल में आ गया, उसने कहा कि मैं वापस अपनी प्रजा को अपना मुँह नहीं दिखाऊँगा कि भई मेरा जो राज्य है वो प्रताप भानु ने ले लिया और वहाँ पे वो इसलिए रहता था कि मैं तपस्या करके एक दिन इतना तप अर्जित कर लूँगा कि मैं जो प्रताप भानु हैं, उनको नष्ट कर दूँगा। इस इच्छा से वो जंगल में जाके रहने लगे थे, तप करने लगे थे, सारा उनका जो पहले तो राजवेश में रहते थे, लेकिन वहाँ जाके मुनि बनकर रह रहे थे। देखिए, जो जंगल में चला जाए, वन में चला जाए, इंद्रिय को अपना साधने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनका जो आशय है, उनका जो लक्ष्य है, वो क्या है? वो भगवत भजन नहीं है, वो किसी दूसरे का अनिष्ट है, तो उनको कपटी मुनि कहा जाएगा, है ना? तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं, "नृपति कपट मुनि वेशा", रह तो रहे मुनि के वेश में, लेकिन है कपटी। तो अब प्रताप भानु ने देखा कि अरे! यहाँ पे तो एक आश्रम है, तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले, "चलो, ये तो अच्छा समय हुआ कि एक आश्रम तो मिल गया।" तो वहाँ पे गए तो वो जो कपटी मुनि थे, उनको देखा। अब राजा तो यही सोचे कि भई ये तो मुनि है, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये कोई राजा हो सकता है जो मेरे से शत्रुता का भाव हो सकता है अपने मन में रखे बैठे हों। वो तो सोच भी नहीं सकते ऐसा। अब जो कपटी मुनि था उसने देखा ध्यान से कि अरे! ये तो प्रताप भानु राजा है, ये यहाँ पे वन में क्या कर रहा है? हुँ? अच्छा राजा को तो ये होश ही नहीं है, उनको तो प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है, घोड़ा जो बेचारा मरने को हो रहा है। तो वो तो फ़ौरन मुनि को देखकर उनके सामने जाके उन्होंने प्रणाम किया और बोला कि भई हम तो भूखे-प्यासे हैं, जंगल में ऐसे-ऐसे आ गए थे। तो मुनि ने कहा ठीक है, आप मेरे पीछे-पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पास में ही एक सरोवर है, वहाँ पर आप जल ले लीजिए, उसके पास ही कुछ फलों के वृक्ष हैं, वहाँ से आप फल खाइए, अपनी भूख-प्यास मिटाइए। तो प्रतापभानु जी गए भूख-प्यास अपनी मिटाई, उसके बाद मुनि के पीछे-पीछे उनके आश्रम में आ गए। मुनि ने उनको बैठाया और बोला कि भई बैठिए अब आप और मुझे बताइए कि क्या हाल-चाल है आपके? अब देखिए इतने में ही क्या से क्या हो चुका है। जो कपटी मुनि हैं, उनको तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये कुसंग है ना? कुसंग होने के साथ-साथ ये हमारे पूर्व कर्म हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने अपनी कमज़ोरियों पे विजय प्राप्त कर ली, है ना? उनको हम भूल जाते हैं। ऐसा सोचते हैं उन पे तो विजय प्राप्त हो ही गई थी। हमें ये नहीं पता कि वो सब कमज़ोरियाँ, वो सब हमारे जो पाप कर्म हैं, जो हमने पुराने जन्म में किए हैं, जिनके चलते हमारे अंदर एक पाप प्रवृत्ति जो है जन्म लेकर बैठी हुई है, वो कभी भी जब हम अंधेरे जंगल में प्रवेश करेंगे, तो कब हम पर घात कर देगी, कब हम पे प्रहार करेगी, कब धोखे से हमारा पतन का कारण बन सकती है, ये हम नहीं जानते, ठीक? तो अब उनके पास जाके उनका संग किया, उनके संग का प्रभाव देखिए, उनके कहने पर उन्होंने फल खाए, जल लिया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप भोजन करेंगे, उनके साथ आप समय बिताएँगे, है ना? उनको आदर देंगे, मुनियों को तो आदर देना चाहिए, लेकिन जब हम अपने पुराने कर्मों के कारण ये पहचान नहीं पाते कि कौन कपटी है और कौन साधु है और हम कपटी मुनि को अपना सारा जो है विश्वास और श्रद्धा का पात्र बना लेते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, ये तुलसीदास जी हमें यहाँ बता रहे हैं। अब कपटी मुनि जो है वो पूछते हैं कि भई आप अपना परिचय दीजिए, हालाँकि वो मन में तो जानते हैं कि ये कौन है, कौन नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। तो राजा सोचते हैं कि भई मैं स्ट्रेट अवे नहीं बताऊँ कि मैं राजा हूँ या कौन हूँ, मैं थोड़ा झूठ बोल देता हूँ। कहते हैं वो नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहि मुनीसा।
कि हे मुनि, सुनिए आप, अगर आप जानना ही चाहते हैं, तो एक राज्य है, उस राज्य के जो महाराज हैं वो हैं प्रताप भानु, मैं उनका मंत्री हूँ, ठीक है? शिकार के लिए आया था, रास्ता भूल गया हूँ, लेकिन बड़ा सौभाग्य मेरा कि मैंने यहाँ आके आपके चरणों के दर्शन किए, है ना? तो यहाँ देखिए पहला झूठ हो गया। अभी हमने बात की थी कि पहली गलती होने से क्या होता है, दूसरी गलती का जो रास्ता है वो खुल जाता है, दूसरी गलती से तीसरी गलती। तो यहाँ पर कुसंग किया कुछ समय, तो झूठ बोल दिया प्रताप भानु जी ने और बोला कि भई मैं तो शिकार के लिए आया था और अच्छा हुआ मुझे तो आपके दर्शन हो गए। यहाँ तो घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता तो है नहीं, मुझे तो पता नहीं कहाँ जाना है। तो कपटी मुनि कहते हैं, "नहीं-नहीं यहीं रुक जाइए, आप सवेरा होते ही चले जाइएगा।" तो वो कहते हैं, "अच्छा ठीक है।" प्रताप भानु जी उनको उनकी आज्ञा को सर पे चढ़ा के घोड़े को बाँध देते हैं अपने वृक्ष से और वापस आकर उनके चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि "अरे! आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, है ना? आपने किस प्रकार से मुझे जल दिया, मुझे फल दिए।" जी, अब वो ये नहीं कह रहे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आप मुझे मिल गए, ठीक है? जल देने वाला, फल देने वाला हमें जी, जपजी साहब में अगर पाठ करते हैं हम, तो उसमें भगवान के बारे में ये बताया गया है कि जो वृक्ष के नीचे इतने सारे पत्ते गिरे होते हैं, हम कोई भी पत्ता उठा के देखेंगे, उसके नीचे भी 10-20 चींटियाँ निकल आएँगी। तो भगवान जो है, वो ये उन चींटियों को, जो हमें पता ही नहीं है कि कितनी घूम रही हैं, उनके खाने-पीने का भी जो प्रबंध है, भगवान ने वहीं कहीं आस-पास करके रखा है, ठीक है? और यहाँ पर उस प्रबंध को, भगवान के द्वारा किए गए प्रबंध को ये सोच रहे हैं कि कपटी मुनि का है। वो ये कह रहे हो आपने मेरे पे कृपा की, तो आप मुझे अपना ठीक-ठीक परिचय दीजिए। आप ठीक-ठीक परिचय दीजिए, तो कपटी मुनि सोचते हैं कि इसको मैं क्या परिचय दूँ? ये तो मुझे पहचानता नहीं, मैं तो इसको पहचान गया हूँ कि भई ये कौन है, ठीक है? अब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो कपटी मुनि है, ये तो कपट करने में तो चतुर तो है ही, दूसरा वो वैरी है, वैरी का मतलब है शत्रु है, जाति का क्षत्रिय है, फिर राजा रह चुका है पहले। तो देखिए ये सब सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये है मोड ऑफ पैशन में, है ना? रजोगुण में। रजोगुण में क्या होता है कि आदमी को बड़ा जोश रहता है, उसको इस संसार पर विजय प्राप्त करने की जो कामना है, उसमें बहुत उनकी रुचि रहती है। तो उस रुचि के कारण वो छल और बल से किसी भी प्रकार से अपना काम निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो अब वो बोला कि अच्छा आपको मेरा परिचय चाहिए? तो देखिए मैं अपना परिचय क्या दूँ? एकदम साधु के जैसे बात करने लगे, जैसे साधु करते हैं ना, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। हमारा तो नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन हैं और अनिकेत हैं, मतलब घर और द्वार हमारे पास तो है नहीं। तो राजा को लगा अरे देखो साधु के जैसे बात कर रहा है। तो बोले नहीं-नहीं मैं आपको समझ गया, जो आपकी तरह होते हैं, जो सदृश विज्ञान के निधान होते हैं, वो हमेशा जो है वो अभिमान रहित रहते हैं। अपने स्वरूप को छुपा के रखते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका संत वेश प्रकट हो जाएगा, तो हो सकता है लोग आपको मान दें, सम्मान दें और आपके जैसा उच्च साधु जो है वो मान-सम्मान से ऊपर है। तो राजा फिर और कहते हैं आगे, तो बोले इसीलिए तो वेद जो हैं हमारे पुकार-पुकार के कहते हैं कि जो परम अकिंचन है, वो ही भगवान को प्रिय होते हैं। और वो ये कहते हैं कि आपके जैसा निर्धन भिखारी रूप में बैठा हुआ संत जो है, उसको अगर ब्रह्मा जी भी देखें या शिव जी भी देखें, तो वो भी ठीक-ठीक बता नहीं पाएँगे कि आप संत हैं या भिखारी हैं। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप संत हैं। जो बात ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं समझ पाएँगे, वो मैं समझ गया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो और अपना सही-सही परिचय दीजिए। तो अब वो कपटी मुनि सोचते हैं कि अरे ये तो बात बन गई, ये तो मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहा है, इतनी मेरी प्रशंसा कर रहा है, ये लगता है मेरे वश में आ गया है ना? संकट में जो आपका साथ दे, उसको भगवान नहीं मान लेना चाहिए। इस संसार में हम कितने लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं, "अरे! आप तो मेरे जीवन में भगवान बनकर आए।" क्यों? आपने धन की सहायता कर दी, थोड़ी इस सांसारिक वस्तुओं के द्वारा सहायता कर दी। भगवान वो है जो आपके जीवन में भगवान को लेकर आए। जो इंद्रिय तृप्ति लेके आए, उसको भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। हाँ, हमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भी हमारे लिए कोई कुछ भी करता है, कृतज्ञ भाव तो होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा भाव किसके स्तर का है ना? तो अब कपटी मुनि सोच रहे हैं कि भई ये तो मेरे पूरे कंट्रोल में है। तो वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें सच-सच बताता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय हो गया है और मैं तो क्या बताऊँ मैं कब से हूँ, तो मैं छुप के रहता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि नहीं-नहीं फिर भी आप मुझे बताइए कि आप कब से हैं?
तो वो ये कहते हैं कि देखो, जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी ना, मैं तो तब से हूँ। मेरा नाम जो है वो एक तनु है। एक तनु का क्या मतलब हुआ? वो ये कह रहे हैं एक तनु का मतलब ये है कि करोड़ों अरबों साल से मैं एक ही तन में, एक ही शरीर में रह रहा हूँ। तो राजा कहता है, अरे बड़ा इम्प्रेस हो जाता है राजा, वो कहता है ये तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो देखिए इस जगत में हम लोग भी जगह-जगह बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। कोई व्यक्ति कहे कि अरे ये देखिए ये साधु मुनि हैं, ये तो 2-2 महीने कुछ नहीं खाते, तो हम उनसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। हमें प्रभावित किससे होना है? उस व्यक्ति से होना है जो भगवान की भक्ति कर रहा है ना? जो ये सिद्धि दिखा रहा है, ये सब अपना तेज दिखा रहा है, इन सब सारी चीज़ों से हमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। उनको प्रणाम है, आदर है, सम्मान है, सब है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ अपना जो हृदय है वो निकाल कर किसके चरणों में रखना है। यहाँ पर राजा जो है, क्योंकि कुसंग में पड़ा हुआ है, झूठ बोल चुका है, उनके प्रभाव में आ रहा है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखिए कैसी-कैसी बातें शुरू हो गई हैं। वो ये कहते हैं, "अरे! आप तब से हैं, जब से इस सृष्टि का जो है रचना हुई है, तो फिर तो आप बहुत बड़े तपस्वी हैं।" वो बोले, "हाँ, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ।" क्योंकि देखिए जो तप है वही ये पूरे जगत को चलाता है। "तप बल शंभु करी संघारा, तप ते अगम न कछू संसारा।" तप के बल पर ही जो शिव जी हैं वो यहाँ संहार करते हैं। तो वो ये कहते हैं, "आप इतने तपस्वी हैं, तो फिर आप मुझ पे थोड़ी कृपा कीजिए।" तो बोले, "मैं कृपा करूँगा और सबसे पहले तो मैं तुम्हारा सही से परिचय जान लूँ। मुझे पता है कि तुम जो हो, वो राजा प्रताप भानु हो। तुमने मुझे ठीक-ठीक अपना नाम नहीं बताया, तुमने थोड़ा-सा मेरे साथ कपट किया। लेकिन किन्हेहु कपट लाग भल मोहि।" मुझे वो कपट भी अच्छा लगा। अब राजा को ये बात भी समझ में नहीं आई कि भई जिसको कपट अच्छा लगा, वो किस प्रकार का मुनि हुआ, है ना? तो वो ये कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आपके पिताजी का सबका नाम बता देता है। अब तो राजा बड़ा प्रभावित हो जाता है। वो ये कहता है कि भई आप तो मेरे पे कृपा कीजिए। तो ये कहते हैं कि बोलो, आपको क्या चाहिए? तो अब राजा जो है वही कहानी जो अभी हमने कही थी कि बुढ़िया की लकड़ियाँ जो है चारों तरफ बिखर गई हैं और भगवान से ये माँगने की बजाय कि मुझे आप अपनी भक्ति दे दीजिए, आप अपने चरणों की सेवा दे दीजिए, वो ये कहती है मेरी लकड़ियाँ उठाइए। प्रताप भानु भी जो इतने तपस्वी राजा हैं, लेकिन क्योंकि सत्संग से, है ना, जो उनके गुरु थे, उनसे अब दूर हैं और कुसंग के प्रभाव में हैं। तो जब ये कहा कि माँगिए आपको क्या चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि एक काम करो आप, अ, मेरा जो शरीर है, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि उस वो कभी भी वृद्ध ना हो। मैं मृत्यु और दुःख से रहित हो जाऊँ, मुझे युद्ध में कोई जीत ना पाए और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तो अब जो तपस्वी हैं, कपटी, वो भी कहते हैं कि अब तो ये मेरे पूरे काबू में आ जाएँगे। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता है, तो समझिए कि उसके ऊपर जो है वो भगवत कृपा का अधिकारी वो रहता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हे राजन, तुमने जो माँगा वो है तो बहुत कठिन, लेकिन सुन लो, वो कठिन वस्तु भी मैं तुम्हें देने का सामर्थ्य रखता हूँ। अब तो राजा ने उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मेरे पे आप ये कृपा कीजिए। तो ये कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ब्राह्मणों को तुम्हें वश में करना पड़ेगा। बोले अच्छा। उन्होंने ये कहा क्योंकि ब्राह्मण जो है वो तप करते हैं, अभी तप की तो बात चल ही रही है। अब हमें समझना चाहिए कि हमें तप वाले ब्राह्मण नहीं चाहिए, हमें भक्ति वाले ब्राह्मण चाहिए, है ना? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो भगवान की भक्ति करता है वही ब्राह्मण है। तो यहाँ पर जो कपटी मुनि हैं वो उनको बोल रहे हैं कि भई तप के बल से ब्राह्मण जो है वो सदा बलवान रहते हैं और अगर ब्राह्मणों को अपनी साइड कर लोगे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सभी तुम्हारी साइड हो जाएँगे, है ना? तो उन्होंने ये कहा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताओ कि मैं इनको प्रसन्न किस प्रकार से करूँ? उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो, आप अपने राज्य में वापस जाओ, ठीक है? और आप मेरे से मिले थे इस बारे में आप किसी को कुछ कहना मत। और फिर मैं क्या करूँगा कि मैं तुम्हारे राज्य में आऊँगा, ठीक है? और राज्य में आकर मैं आपको आपके जो मंत्री हैं, उनका स्थान मैं ले लूँगा। तो राजा कह रहा है, "हाँ, हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है।" तो वो ये नहीं सोच रहा कि वो जो मंत्री हैं मेरे, वही तो मेरे कुलगुरु हैं। वही तो मुझे धर्म की नीति जो है वो सिखाते आए हैं। अब ये जो कपटी मुनि हैं, जब हमारे गुरु का स्थान ले लेते हैं, तो क्या होता है? ये देखिए यहाँ से अब बात जो है, वो सारी की सारी चेंज होने लगेगी, ठीक है? वो ये कहते हैं कि मैं वहाँ आकर उनका स्थान ले लूँगा और ब्राह्मण को प्रसन्न करने का मार्ग मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बोले कि क्या मार्ग है आप दिखाइए? वो ये कह रहे हैं कि आप रोज़ 1 लाख ब्राह्मणों को जो है
आप निमंत्रण दीजिए, उनको आप जिमाइए, उनको भोज कराइए, भोजन उनको खिलाइए और इस प्रकार से वो प्रसन्न हो जाएँगे। तो बोले कि ठीक है। तो फिर वो ये कहते हैं राजा कि अब आप सो जाइए, मैं आपको आपके महल में अपने आप पहुँचा दूँगा। अब राजा जो है वो सो गए। अब ये जो कपटी मुनि हैं, उन्होंने अपने मित्र को बुलाया जो जंगली सूअर बनकर जंगल में घूम रहा था। उनका नाम था कालकेतु राक्षस। तो कालकेतु को बताया कि भाई देखिए इस प्रकार से इस राजा का हम नाश कर देंगे। कालकेतु तैयार हो गया। कालकेतु मायावी तो था ही, उसने अपनी माया की शक्ति से राजा को और राजा के घोड़े को महल में पहुंचा दिया। थोड़ी देर में राजा की नींद खुली तो उसने देखा मैं तो महल में हूँ। अब तो पूरा यकीन आ गया कि अरे वो तो बिल्कुल एक तनु जो साधु है वो तो बड़ा मतलब एकदम तपस्वी साधु है, मुझे तो वो अमर कर देगा। तो फिर उसने कहा कि अब जंगल से मैं अचानक कब आया, रात को किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो वो धीरे से महल से निकल गया, आपने घोड़े को देखा, उसी घोड़े को लेके बाहर गया और थोड़ी देर में राज्य में प्रवेश किया। सब लोगों ने देखा राजा वापस आ गया, राजा की जय-जयकार होने लग गई। इतने में ये जो राक्षस था, जो जंगली सूअर बन के आया था कालकेतु, इसने उनके गुरु का जो है अपहरण कर लिया, उनको जंगल में गुफा में बंद कर दिया, स्वयं उनका स्थान ले लिया। उसके बाद राजा को कहा कि भैया अब आप ब्राह्मणों को बुलाइए और उनके लिए जो रसोई है वो मैं करूँगा, मैं उनका भोजन तैयार करूँगा। तो राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को बुला लिया। अब उनकी जो चाल थी वो ये थी कि जब सब ब्राह्मणों को मुला बुला लिया, उनके लिए रसोई करने लगे वो कालकेतु जो राक्षस थे, उसने उनके भोजन में मांस मिला दिया और कहीं से ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया। सब जो है वो ब्राह्मणों को उन्होंने वो परोस दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण खाने के लिए बैठे, तो वहाँ पर उसने कालकेतु ने एक आकाशवाणी कर दी कि हे ब्राह्मणों, इस राजा ने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस भोजन में मांस मिला दिया है, तो ये तुम मत लेना। अब 1 लाख ब्राह्मण एक साथ खड़े हुए, उन्होंने एक साथ राजा को देखा और सब लोगों ने श्राप दे दिया, है ना? उन्होंने ये कहा कि जाओ, तुमने तो ये जो काम किए राक्षसों वाले काम है, जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। अब तो राजा को समझ में नहीं आया कि भई ये क्या हो गया, है ना? तो बड़ा अब उसको अपने गुरुजी की याद आई, गुरुजी तो है नहीं, वो गुरुजी का स्थान तो इसने राक्षस ने ले रखा है। भगवान को याद करने लगा, है ना? जितने उसने सारे जो अब तक के कर्म किए थे, वो सब उसने एक उस पे रखकर और ये कहा कि ये सब कर्मों की कीमत ये है कि भगवान प्रकट हों और साक्षी दें कि मैंने जो किया गलत नहीं किया। तो वहाँ पर एक और आकाशवाणी होती है, वो ये कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, तुमने जो श्राप दिया है, तुमने सोच समझ कर नहीं दिया। राजा की गलती नहीं है, वो किसी के बहकावे में आकर और ऐसा हुआ है। राजा एकदम से वहाँ गए जहाँ पे रसोई बनी थी, तो वहाँ पे देखा ना कालकेतु है, ना कोई रसोइया है, ना कोई रसोई है। तो अब उसने ब्राह्मणों को आकर बताया कि देखो ऐसे-ऐसे हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि देखिए श्राप तो हो चुका है ना? 1 वर्ष के भीतर-भीतर आपका पूरा नाश हो जाएगा और आपके कुल में कोई भी पानी देने लायक नहीं बचेगा और आप सब लोग जाकर राक्षस कुल में जन्म लोगे, है ना? दोष तो आपका नहीं है, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मणों का श्राप है वो किसी भी प्रकार से टाले, अब टल नहीं सकता। अब वो जो कालकेतु थे वो गए कपटी मुनि के पास, वो तब तक सारे राज्यों के राजाओं को जिन्होंने प्रताप भानु जी का राजस्व स्वीकार कर लिया था, उनको बोला कि भई आप अपना-अपना राज्य वापस लीजिए, चलो मिलके हमला करते हैं। सबने प्रताप भानु के ऊपर हमला किया, वो, उनके भाई, उनके मंत्री सब लोग जो हैं, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया रण क्षेत्र में और अब वो तो गए। ब्राह्मणों का जो श्राप था, वो जब चलने लगता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर धूल हो, थोड़ी-सी धूल, वो भी उनके ऊपर ऐसे गिरती है जैसे सुमेरु पर्वत के समान भारी हो। जो उनके पिता हैं, वो यम के समान हो जाते हैं। पिता का क्या धर्म है? संतान की रक्षा, लेकिन वही पिता जो है वो यम के समान दिखने लगते हैं और रस्सी जो है, वो साँप बन जाती है। तो उसी प्रकार अब हुआ क्या? काल पाई मुनि सुनु, सोई राजा भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। तो ये कहते हैं कि समय के साथ वही वो जो राजा था, परिवार के सहित रावण नामक राक्षस हुआ। 10 सर थे, 20 भुजाएँ थी। बहुत प्रचंड जो था वो शूरवीर था। जो उनका छोटा भाई था अरिमर्दन, वो अब यहाँ पर कुंभकर्ण बना। जो उनके मंत्री थे, जिनकी धर्म में रुचि थी, जो धर्म रुचि थे, वो रावण के सौतेले भाई बने विभीषण। विभीषण जो थे वो ज्ञान विज्ञान का भंडार थे और सभी रूप से जो धर्म की नीतियों का पालन करने वाले थे।
क्योंकि ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, लेकिन ब्राह्मणों ने बाद में उनका कल्याण भी चाहा था, तो उस प्रभाव से इनका जो जन्म हुआ है वो पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में हुआ है ना? और क्योंकि श्राप मिल गया था, इसलिए वो सब सारे राक्षस बने हैं। अब राक्षस बनने के बाद भी तीनों भाइयों ने जो है वो बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या से ब्रह्मा जी उनके पास गए और पूछा कि भई आप वर माँगिए, तो रावण ने कहा कि आप हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो मैं ही नहीं हूँ, मैं आपको अमर कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा कि चलो फिर आप ठीक है, आप एक काम करो कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, कि वानर और मनुज इन 2 को छोड़ के हम किसी के द्वारा मरे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रावण ये सोचता था कि मानव और वानर इनको तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, इनको तो मैं खेल-खेल में मार दिया करता हूँ। ये तो मुझे मार ही नहीं सकते, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं क्या वरदान दूँ? मैं आपको अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तो प्रैक्टिकली मैंने अमर होने का वरदान माँग ही लिया कि इनके अलावा मुझे कोई मार नहीं पाए, और ये तो कभी मुझे सपने में भी नहीं मार सकते। तो उन्होंने ये कहा, अच्छा जब ये कहते हैं तो उसके बाद तुलसीदास जी ये कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी ये बोले कि ये उन्होंने जब माँगा रावण ने, तो मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उन्हें वरदान दिया। इसका मतलब ये है कि शिव जी ने भी वरदान दिया। फिर ब्रह्मा जी जो है कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण के पास उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही बड़ा दुष्ट है ना? इतना बड़ा उसका शरीर था, तो बोले ये तो अगर 3-4 दिन खाया इसने, अगर खाना तो पूरा संसार ही उजड़ जाएगा। तो सरस्वती जी को प्रेरणा दी गई, उसने माँगना था इंद्रासन, माँग लिया निद्रासन। फिर वो बोला कि अरे मैं हमेशा ही सोता रहूँगा क्या? फिर ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा 6 महीने में 1 बार उठोगे। एक बार जब वो उठता था तो इतना खाना खा जाता था, पूरी लंका की का जो राशन था वो खत्म हो जाता था। तो चलिए उसके बाद वो गए विभीषण जी के पास, तो विभीषण जी से कहा कि आप भी कुछ माँगिए। तो विभीषण बोले कि भई मैं अपने भाइयों की तरह मूर्ख नहीं हूँ। आप मुझे एक काम कीजिए, आप मुझे भगवान के चरणों में जो है निश्चल प्रेम दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी, शिव जी बहुत खुश हुए, उनको देकर आ गए। तो उसके बाद थोड़ी-सी कथा और है डिटेल में कि भई किस प्रकार से उनका विवाह हो गया रावण का मय दानव की पुत्री से, फिर लंका उन्होंने कैसे ली। पूरी धरती पर उनके अत्याचार जो है बढ़ने लगे। जब ये अत्याचार सारे बढ़ते गए, तो फिर क्या हुआ कि जो धरती माँ है ना? वो बड़ी दुखी हो गई। दुखी इसलिए हो गई क्योंकि चारों ओर जो लोग थे, कुसंग जैसे-जैसे फैलता है, वैसे ही जो राक्षस और आसुरी प्रवृत्ति है, वो फैलती चली जाती है। ऐसे लोगों की वृद्धि होने लगी पूरे संसार में जो माता-पिता और देवताओं को मानते नहीं थे, और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा कराते थे। तो शिव जी ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो साधुओं की सेवा ना करके साधुओं से सेवा कराते हैं, उन सब को राक्षस ही समझना चाहिए। जिनके यह आचरण भवानी ते जानेहु निशिचर सब प्राणी। ठीक? तो यहाँ पर शिव जी देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। शिव जी जब भी बोलते हैं बहुत बड़ी बात बोलते हैं। हम सब लोग भी कभी न कभी, कहीं न कहीं यही सब सारे अपराध कर रहे हैं राक्षसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर। जब हम साधुओं के पास जाते हैं तो हम उनकी सेवा करने के बजाय उनसे अपनी सेवा कराते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, अरे महाराज वैसे तो सब ठीक है, आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बिज़नेस थोड़ा और बढ़े। ठीक है? इसका मतलब आप हमारे लिए काम कीजिए। आप एक काम कीजिए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए। आप एक काम कीजिए, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम पास हो जाए। आप एक काम ये कीजिए, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कहते तो हैं हम कि आशीर्वाद दीजिए, लेकिन बेसिकली हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप आके हमारी सेवा कीजिए। और ऐसे लोग जो हैं वो शिव जी को फूटी आँख नहीं सुहाते। उन्होंने साफ ये कह दिया कि ते जानो ही निशिचर सब प्राणी, कि ऐसे लोगों को राक्षस समझना चाहिए। ठीक है? और ऐसे लोग जो हैं वो पृथ्वी पर बहुत हो गए। अब इनको पृथ्वी के ऊपर देखकर जो भूदेवी हैं वो बहुत भयभीत हो गई हैं, व्याकुल हो गई हैं। वो ये कहती हैं कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। परद्रोही कौन? यही लोग जिनके बारे में अभी-अभी शिव जी ने बताया। ठीक? तो अब वो ऐसा सोचकर गौ का रूप धारण कर लेती हैं, गाय बनकर वहाँ जाती हैं जहाँ पे सारे जो देवता थे वो और जो ऋषि-मुनि थे वो छुप के रह रहे थे। उनको पृथ्वी देवी ये कहती हैं कि भई मैं तो आपकी संख्या अगर बढ़ेगी, तो मैं इस संसार में रहूँगी, और आप सब यहाँ स्वयं छुप कर रह रहे हो, तो मेरे लिए प्रार्थना करो। सब लोग फिर क्या करते हैं, देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सब मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं।
ब्रह्मा जी सब जान जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसमें मेरे से भी कुछ नहीं होगा, है ना? एक काम करते हैं, हम भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं, भगवान के पास चलते हैं। अब सब लोग सोचने लगे कि भई भगवान के पास कैसे जाएँ, है ना? उनसे कैसे हम अपनी जो प्रार्थना है उनके चरणों में रखें। तो अब यहाँ पर शिव जी ये कहते हैं कि उस वक़्त मैं भी वहाँ था। ये शिव जी के वचन हैं। "तेहि समाज गिरिजा में रहेहु, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाई वचन एक कहूँ।" जब सब लोग सोचने लगे कि भई भगवान के पास कैसे पहुँचा जाए, तो मैंने ठीक अवसर जानकर उनको ये सलाह दी। "हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देस काल दिसि बिसि माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही।" बोले मैं ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो, है ना? तो अब ये बात जो है वो सबको बहुत अच्छी लगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। बोले सब लोग मेरी तारीफ करने लगे। ब्रह्मा जी के मन में बहुत हर्ष हुआ, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो वो भी सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देखिए अब तक तो सब लोगों को भगवान भगवान ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। जैसे ही शिव जी का वचन सुना तो ब्रह्मा जी की आंखों में भी अश्रु आ गए प्रेम पूर्वक। ये है शिव जी की शक्ति। ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की, भगवान जो है वो प्रकट हुए। प्रार्थना बहुत सुंदर है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप बिना किसी की सहायता के पूरी संपूर्ण सृष्टि जो है उसको उत्पन्न करते हैं, और आप ही ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप लेकर बिना किसी उपादान कारण से स्वयं ही सृष्टि का आप निस्तार करते हैं, वृद्धि करते हैं। सब प्रकार की सृष्टि आप ही उत्पन्न करते हैं, आप पापों का नाश करते हैं। इसलिए हे भगवान हमारी सुधि लें और आप हमारे संकटों को हर लें। तो फिर एक गंभीर आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में भगवान ये कहते हैं कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामी, आप चिंता ना करें। मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में आऊँगा। नारद जी के सब वचनों को सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। अब ब्रह्मा जी ने सुना, पृथ्वी भूदेवी ने सुना, वो सब निर्भय हो गए और सब लोग चले गए। ब्रह्मा जी ने सबकी मीटिंग बुलाई देवताओं की, और ये कहा कि आप सब वानरों का शरीर धर-धर कर पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा के लिए तैयार हो जाइए। सब देवता अपने-अपने लोक गए, भगवान के आने की तैयारी शुरू हो गई। देवताओं ने वानरों का रूप धारण करके जाना शुरू कर दिया। वंचर देह धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाई। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवती मति धीरा। सब लोग भगवान के आने का जो मार्ग था उसको आ, उनके आने की राह देखने लगे। तो ये कारण बना भगवान के आने का, भगवान के अवतार लेने का ये कारण बना। तो प्रताप भानु जी की कथा में आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमें हर समय कितना सजग रह के अपनी भक्ति की रक्षा करनी है, क्योंकि थोड़े समय का कुसंग भी हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है ना? तो ये कथा हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। एक बार हमारी टीम ने ये भी सोचा कि इस कथा को कहा जाए या नहीं कहा जाए, लेकिन फिर ये हमने इस बात को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि इस समाज में बहुत सारे लोग इतनी बड़ी कथा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने अ, विस्तार से बताई है, बहुत सारे लोगों को इस कथा के बारे में कोई भान ही नहीं है, और ये कथा बहुत-बहुत ज़रूरी है हमारी भक्ति की रक्षा करने के लिए। इसीलिए हमने पहले नारद जी की कथा कही ताकि आप समझ जाएँ कि शरणागति क्या होती है, और अगर वैसा हम नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो सकता है उसके लिए आज हमने प्रताप भानु जी की कथा सुनी। कल हम एक और बड़ी सुंदर कथा करेंगे, वो कथा होगी वृंदा देवी की और जालंधर की। वो कथा भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि बहुत सारे लोगों में इस कथा को लेके अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। तो उसका शुद्ध रूप क्या है उस कथा का, कल आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। इसलिए आप लोग अवश्य हमें जॉइन कीजिएगा। देखिए ये सारी कथाएँ किस लिए आवश्यक हैं? क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी उनको अपनी ही संस्कृति का, अपने ही ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। इसलिए कोई कुछ कह दे तो उनका ठीक तरीके से वो जवाब तक नहीं दे पाते, है ना? आप सब लोग एक प्रकार से भगवान आप सब लोगों को तैयार कर रहे हैं। आप इस समाज का भविष्य हैं। आप जाएँगे और वो उन सब सवालों का जो जवाब है वो आप लोग देने में समर्थ हो जाएँगे। इसलिए हमारा प्रत्येक सेशन आप अटेंड कीजिए,
कथा की गति कभी तीव्र गति से चलती है, कई बार वो स्लो चलती है, लेकिन प्रत्येक हालात में वो भगवान की ओर से दिया गया आपको आशीर्वाद ही है। उसे ग्रहण कीजिए, कथा के प्रति श्रद्धा रखिए, अपना जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब छोड़कर आप कथा में अवश्य आया कीजिए, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। आज यहाँ आने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर आपके पास कोई टिप्पणी है, कोई सीख, हमारे लिए कोई एडवाइस है, तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। निशा दीदी आपको एक-एक करके बुला सकती हैं और हम आपसे बात कर सकते हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है, तो हम आज की कथा को, आज के सेशन को हम यहाँ पे विराम देते हैं और कल आपसे मिलने के लिए हम आपकी राह देखते हैं। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। आप सब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपने प्रश्न कर सकते हैं। आशा दीदी का हैंड रेज है। हरे कृष्णा। मान्या दीदी। हरे कृष्णा, मान्या दीदी। जी, कई लोगों के हैंड रेज़ हैं, लेकिन वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे खुद को। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप सब? एक बार चेक करके बताइए। दीदी हो रहा है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी, मान्या दीदी। सविता कौशिक दीदी। हिमांशी दिवम। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। आप पहले दंडवत प्रणाम प्रभु बताइए जी। दीदी, आप कौन बोल रहे हो? हिमांशी दीदी। हाँ जी, मैं पल्लवी बोल रही हूँ प्रभु जी। एक्चुअली मैं अपनी बेटी के मोबाइल से करती हूँ ज्वाइन, तो हिमांशी आता है। जी दीदी, ठीक है। आप जी, हरे कृष्णा दीदी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, ये मैं हमारी कॉलोनी में ना आज पूछ रहे थे कि जैसे 22 जनवरी को वहाँ पे राम जी की स्थापना दिवस है, जी। तो हम क्या कर सकते हैं घर पे? क्या-क्या जी कर देखिए सकते हैं? वो हम मुझसे ऑप्शंस पूछ रहे थे। जी देखिए, घर पे उनको क्या करना चाहिए, पहले तो एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि भई हम अपने जो हृदय है, घर की भी बारी आएगी, हृदय को अयोध्या बनाएँ, है ना? हाँ जी। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो तो एक बहुत अच्छी बात है ही है, लेकिन उससे हमें कोई लाभ तभी हो सकता है जब हम अपने हृदय में भी भगवान को विराजें। और वो ठीक तभी है। होगा जब भगवान के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें। उनको बोलिए कि देखिए, भगवान से विशेष प्रार्थना कीजिए उस दिन कि हमारे जीवन में आप प्रवेश कीजिए। जीवन में प्रवेश कैसे होगा? जब हम अपना समय निकालेंगे भगवान के लिए। भगवान तो देखिए सब अ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं हैं, है ना? वो ऐसे बिना बुलाए तो कहीं जाते नहीं। अगर हम उनको बुलाना चाहते हैं तो हमें समय भी निकालना पड़ेगा, है ना? तो हाँ समय जी। कैसे निकालें? वो या तो उनको चाहिए रामचरितमानस का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठें, उनको भगवान के बारे में बताएँ, या फिर ये है कि कथा सुनें। हम लोग जो कथा करते हैं उसको भी जॉइन कर सकते हैं, उनका स्वागत है। तो किसी प्रकार से भगवान के बारे में जानें। भगवान कहाँ आते हैं? भगवान वहाँ आते हैं जहाँ उनका लीला श्रवण हो रहा होता है ना? ठीक तो है उनको प्रभु जी। बोलिए कि ये देखिए, ये दिवस बहुत शुभ है। आपको चाहिए कि जी, विशेष रूप से प्रार्थना करें भगवान से, भगवान का विशेष श्रृंगार करें, उनको भोग लगाएँ। आप उनको बता सकते हैं कि भोग किस प्रकार से लगाया जाता है, और हाँ जी, हाँ जी। पुष्प चढ़ाएँ भगवान के चरणों में, अम, दीपक जलाएँ। दीपक जलाने का आशय ये है कि हम भगवान को जिस प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसका जो जहाज़ है वो टूट जाए और वो समुद्र में एक द्वीप पे जाके अटक जाए, अब उसको पता नहीं कि वो यहाँ से निकलेगा कैसे, तो वो एक लाइट जला-जला के हिलाता रहता है, बोले देखो, देखो मैं यहाँ पे हूँ। तो जब हम जोत दिखाते हैं ना भगवान को, तो वो हम यही कह रहे थे कि देखो हम खड़े हुए हैं, हम यहाँ पे भटक गए हैं, वी आर शिपरेक्ड, यहाँ पे हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें यहाँ से निकालिए। तो द क्राई फॉर हेल्प हैज़ टू बी देयर ना, भगवान के लिए हमें अपने मन में एक पुकार लगानी है, गुहार लगानी है भगवान को कि आप आइए, हमारे जीवन में प्रवेश कीजिए, आपका स्वागत है। और हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में आपका प्रवेश होगा। तो ये जो विचार है ये प्रधान है। बाकी हम 1 घंटा 2 घंटा क्या करते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें सही लाभ कैसे होगा? भगवान को अगर हम ये सोचते हैं कि अयोध्या में एक मंदिर बन गया है, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो हम एक गलतफ़हमी में हैं। हमें फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक हम वो प्राण प्रतिष्ठा अपने हृदय में नहीं करते। और वो जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल है।
एक स्टेप बाय स्टेप है। जैसे-जैसे हम भगवान के बारे में जानते हैं, हमें भगवान से प्रेम करने के जो कारण है वो निकल-निकल कर आते हैं। ठीक है प्रभु जी। है ना? ठीक है दीदी, हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मोनिका दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु की दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर आज कथा सुनाई है। इसमें मुझे समझ में आया कि ये जो एक नेमी टाइप के लोग हैं ना, जो आपने एक नेमी का जिक्र किया जो अंदर जंगल में बैठा था, तो आजकल तो ये बहुत ज्यादा एक नेमी हमारे देश में हर तरफ एक नेमी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। और जी, असली साधु जो है वो उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। भक्ति जी, तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है लेकिन वो गलत जगह चली जाती है। तो अब ऐसे साधु संग अगर आपका जैसा हमारी क्लास होती है, हम लोग इसमें जुड़े हैं, अगर ऐसा ही साधु संग सबको मिलेगा तो पहचान सकते हैं कि हाँ हमको अपनी भक्ति का डायरेक्शन किधर देना है। और हम गुरु से जहाँ भटकेंगे तो वहीं हम एक नबी के पास चले जाएंगे। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको सही डायरेक्शन मिल रहा है आपका, कि हम पहचान सकेंगे कि असली अ, कौन सही हमें दिशा दे सकता है और कौन हमें भटका सकता है, कौन हमें बर्बाद कर सकता है, कौन अपना फायदा देख रहा है, कौन हमको हमारा जो लक्ष्य है वहां तक हमें ले जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोगों को समझ दे रहे हैं पहचानने की। इसलिए आपका बहुत कोटि धन्यवाद प्रभु जी। जी, यही कहना आपका था मुझे प्रभु जी। जी, आपका धन्यवाद दीदी। आपने बहुत अच्छी बात की है कि आज के समाज में ऐसे-ऐसे लोग हर जगह भरे हुए हैं। उसमें क्या है, हमें देखिए हम जब कार में बैठते हैं तो नेविगेशन में हम एक एड्रेस डालते हैं। तो और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। अगर हमारा एड्रेस है वो भगवान की सेवा है, तो फिर हमारा नेविगेशन सिस्टम हमें वहाँ लेके जाएगा। अगर हमारा नेविगेशन सिस्टम में एड्रेस हमने डाला है स्वयं की सेवा, स्वयं की इच्छा तृप्ति, तो फिर वो हमें ऐसे नकली गुरुओं के पास ले जाएगा, है ना? तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, हमारी ही गलती है। हमें सावधान रहना है कि हम अपने मन में क्या इच्छा कर रहे हैं। अगर हमारी इच्छा जो है वो भगवान की लीलाओं में जो प्रेम है उसका अनुभव करने की है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। अगर हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो भगवान से चाहते हैं, जैसे कि शिव जी ने तो बोल ही दिया आज। डायरेक्ट नहीं बोलते लेकिन इनडायरेक्ट वो हमेशा बता ही दिया करते हैं हमें। वो ये कहते हैं कि ये ऐसे लोग जो साधुओं से अपना काम करवाते हैं, बोले वो राक्षस के समान हैं। और शिव जी तो बता ही सकते हैं क्योंकि वो सारे राक्षस उन्हीं के पास तो आते हैं। और शिव जी उनको क्या करते हैं, 1 मिनट में भगा देते हैं। वो पूछते हैं ना हमें ये वर चाहिए, शिव जी कहते हैं दिया, दिया, जाओ, जाओ। 1 मिनट नहीं लगाते देने में। पार्वती जी कहती है इतनी जल्दी दे देते हो आप वर? तो शिव जी कहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये कुसंग हैं। ये डिज़र्व ही नहीं करते मेरा सत्संग लेना, क्योंकि इनको स्वयं के लिए कुछ चाहिए। तो बोले इसलिए मैं इनको भगा देता हूँ। बोले लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति लेने के लिए मेरे पास आता है उसको मैं बैठाता हूँ अपने पास। तो हमें जो अपना एड्रेस है वो वर्कआउट करना है सबसे पहले कि भई हमें जाना कहाँ है? हमें भगवान की सेवा में रत होने के लिए जाना है, तो हम सही जगह पहुँच जाएँगे। साधु संग ढूँढता-ढूँढता हमें पहुँच जाएगा। और अगर हमें कहीं और जाना है तो फिर हम पहुँचते-पहुँचते नकली साधुओं के जो कपटी मुनि हैं, उनके जाल में भी फँस सकते हैं। तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, गलती हमारी है। समाज में बहुत सारे ये कपटी मुनि इसलिए हैं क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि जैसी ज़रूरत होती है, वैसा प्रबंध मैं कर देता हूँ, है ना? दुर्योधन को आवश्यकता थी, उसको चाहिए था कि कोई उसको अपने जैसा कोई कपटी व्यक्ति चाहिए हो, जो उसकी आकांक्षाओं को हवा दे सके, है ना? तो उसको शकुनी का संग मिल गया, दुशासन का संग मिल गया। पांडवों की इच्छा थी कि भई हम जो भी करें वो भगवान की मर्ज़ी से करें, है ना? इसलिए पांडव जो थे वो हमेशा भगवान के संरक्षण में रहे। तो भगवान तो ये करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यते तां तथैव भजाम्यहम्। जो इच्छा करता है उसी प्रकार से मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ दीदी। बट थैंक यू, यू स्पोक जी वेरी प्रभु। वेल और ये समाज की सच्चाई भी है। जी। प्रभु जी ये क्लास पे आने से पहले हम लोग भी इच्छाएं अपनी ही करते थे, ये चाहिए वो चाहिए करते ही थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब हमारी जी, इच्छा तो बदल ही गई है। बहुत बड़ा फर्क आ गया जी। जी, जी, आप बहुत क्योंकि मैं साधु सौभाग्यशाली संग हैं। हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास साधु संग नहीं था, हमें पता ही नहीं था क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए। तो जी, उसमें आप जी, लोगों सही का बात बहुत है। बड़ा योगदान है प्रभु जी। दंडवत जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो वो अनम्यूट कर सकते हैं। बबीता रोहिला दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी, आप कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार कथा सुनते सुनते हमारा ध्यान है ना भटक जाता है। तो जी जैसे इस कथा को जैसे अगर हम दोबारा सुनना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा? ये निशा दीदी से बात कीजिएगा, वो आपको बता हरे सकेंगी। कृष्णा दीदी। अभी तक की लास्ट वीक तक की सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर किया हुआ है। और हम वैसे भी ग्रुप में ना अननेसेसरली मतलब बाकी लोगों को ऑफ ही रखते हैं, तो इससे आपको वो मैसेज ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मैं एक बार और फिर से शेयर कर दूंगी जिससे कि आप सब पिछली जो कथाएं हैं वो सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। दीदी दीदी यही वाली कथा दोबारा अगर जैसे हाँ, कहीं बार ये वाली कथा अभी अपलोड नहीं हुई है, हम वीकेंड में अपलोड करते हैं। जैसे भी थर्सडे तक सारी कथाएं हो जाएंगी तो फ्राइडे सैटरडे में लिंक ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ठीक है दीदी, जी धन्यवाद। दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न? जी सविता दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। दीदी बहुत अच्छी कथा सुनाई जा रही है, सब आपके सहयोग से है। अरे प्रभु जी सुना रहे हैं, प्रभु जी से वार्तालाप कीजिए दीदी। प्रभु जी तो सुना रहे हैं, आपने ही तो सब सहयोग किया हुआ है। तो नहीं दीदी, मेरा कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ प्रभु जी की और ही कृपा है भैया और को हमारे गुरुवर्गों की कृपा है। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कथा सुनाई जा रही, शब्द नहीं है कहने के लिए। और बाकी जो कोई क्वेश्चन होता है ना, हमारा सब आपस में करते हैं ना क्वेश्चन, उनसे हल हो जाता है मेरा तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण दीदी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए, कई बार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवाज़ किसकी सुनाई दे रही है। जो कार्यभार है वो पूरा का पूरा हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो टीम है उसका है। और जी जैसे मैंने कहा कि आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है, लेकिन पीछे से मेहनत आशीर्वाद इन लोगों का है सबका। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये भी आपने बहुत अच्छी बात की कि देखिए, जो प्रश्न उत्तर हम कहते हैं, निशा दीदी बोलती हैं कि कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। उसका कारण ये है कि ये प्रश्न जो है ये ढूँढते-ढूँढते उस व्यक्ति को ढूँढ लेंगे जिसको इसका उत्तर सुनने की आवश्यकता है। कई बार आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, वो सब लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहा है ना? हाँ, यही तो होता है, कितनी बार मैं पूछना चाहती हूँ फिर मेरी समस्या हल हो जाती है, कोई पूछ लेता है। जी, तो ये जो प्रश्न उत्तर है, इससे क्या होता है कि हम सब लोग एक-दूसरे से आपस में जुड़ते हैं, एक परिवार बनता है। हाँ जी। बाकी जैसा हम अक्सर कहते हैं कि कथाएँ तो यूट्यूब पे बहुत हैं, आप सुन लीजिए कहीं से, हर एक विषय पर आपको सैकड़ों कथाएँ मिल जाएँगी। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि आप लोगों से जुड़ के आपकी जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको शेयर करके, उनको सॉल्व करके आपको आगे बढ़ाने में हम आपकी सेवा कर पाएँ। प्रभु जी, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से कैसे हम लोगों को कैसे सिखा रहे हैं, कैसे नहीं, समझा नो रहे हैं। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं, वो तो ठीक है, जी, आपको अच्छा लगता है तभी तो, और हमको सुनने में अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। जी, हरे जी, कृष्णा बहुत प्रभु अच्छा जी। है। हाँ हरे जी। कृष्ण दीदी, हम तो ये कहेंगे कि और लोग जो है इस आनंद को प्राप्त करें। हम पहले भी कह चुके हैं, आज आपको दोबारा बता देते हैं कि 22 तारीख को मंडे को स्पेशल क्लास होगी। 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें भगवान के पूरे जन्म की कथा होगी, बहुत सुंदर कथा। आप अपने सब जानने वालों को जो है उस कथा के लिए इनवाइट कर दीजिए अभी से ही। अ, उनको प्रयास कीजिए कि वो उस दिन थोड़ा पुष्पों का चयन करके रखें। कथा जब हम खत्म करेंगे तो हम सबको बोलेंगे कि मंत्र पढ़ेंगे यहाँ पे अपने-अपने मंदिर में, उन पुष्पों को आप चढ़ाइएगा। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वो सब हमारे हृदय में आकर अपनी प्राण प्रतिष्ठा हो, ताकि भगवान जो है वो हमारे साथ रहें। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि नव वर्ष में हमें ये ध्यान रखना है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, है ना? जी, एक बार फिर आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साधुवाद, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। आप लोगों से कल दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा हरे दीजिए। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद आपका बहुत बहुत